ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी गौर भक्त वृंद का स्वागत है गौर भक्त वृंद क्लास में या गौर भक्त वृंद दर्शन क्लास में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है महात्मा, मतलब डिवोटी, आचार्य, उनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी। हमने कई बार माधवेंद्र पुरी के लीला श्रवण किए हैं, सुने हैं, चर्चा किए हैं, लेकिन इनके साथ साथ शिक्षाएं और एक बहुत महत्वपूर्ण भाव का जो है हम आज चर्चा करेंगे, जिसको विप्रलंब भाव कहा जाता है। तो माधवेंद्र पुरी की लीलाएं और उनकी शिक्षाएं जो है, इस विषय में चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा गया है। कौन वांछा पूर्ण लागी व्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण है ते मने करिल विचार। तो व्रजेंद्र कुमार, व्रज मतलब वृंदावन, व्रज इंद्र मतलब व्रज के राजा नंद महाराज, कुमार उनके पुत्र श्री कृष्ण जब विचार करते हैं या उनके मन में विचार आता है कि इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होना है, तो उस समय वो क्या करते हैं, आगे अवतारीला जे गुरु परिवार। तो भगवान यहाँ अवतीर्ण होने से पहले गुरु वर्ग या गुरु परिवार या उनके सीनियर डिवोटीज, जैसे यशोदा माई है, नंद महाराज है, बलराम है और अन्य कई भक्तगण क्या करते हैं, आगे अवतरित, मतलब पहले अवतरित होते हैं और एटमॉस्फेयर को तैयार करते हैं, वातावरण को तैयार करते हैं, और तब जाके भगवान अवतरित होते हैं। संक्षेप कहिए कहा ना जाए विस्तार। इतने सारे भक्त अवतरित हुए थे, इनका विस्तार रूप से वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए संक्षेप रूप में वर्णन कर रहे हैं। जैसे जगन्नाथ मिश्रा अवतरित हुए, सची माता अवतरित हुए, माधवेंद्र पुरी अवतरित हुए, केशव भारती, ईश्वर पुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, पुंडरीक विद्यानिधि, ऐसे अनेक भक्त चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने से या उनका आविर्भाव होने से पहले ये इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर वो अवतरित हुए। ऐसे कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। तो संक्षेप में ये कहना है कि भगवान अवतरित होने से पहले उनका गुरु वर्ग या गुरु परिवार मतलब अनेक
सीनियर डिवोटीज अवतरित होते हैं, कोई गुरु बनते हैं तो कोई माता बनते हैं, कोई पिता बनते हैं तो कोई मित्र बनते हैं, इस तरह से कोई परम गुरु बनते हैं, इस तरह से अवतरित होते। तो ठीक उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं तो जगन्नाथ मिश्रा, सची माता और बहुत सारे भक्तगण जो उनके नित्य पार्षद है, भले वो सीनियर होते हुए भी, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है दे आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, वो भगवान के नित्य दास है, नित्य पार्षद के रूप में दास भाव में सेवा करते हैं भगवान की। इसीलिए जो दास भाव में सेवा करते हैं उनको भगवान जहाँ जहाँ वो अवतार लेते हैं वहाँ वहाँ पहले उनको भेजते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। तो माधवेंद्र पुरी जो है, श्रील माधवेंद्र पुरी, वो 14वें शतक में मतलब 14th सेंचुरी में मतलब उनका आविर्भाव हुआ। एक्चुअली कहीं पे भी इसका डिटेल वर्णन नहीं है, तारीख कहो या तिथि कहो या कोई महीना मास कहो या कोई ऐसा वर्ष कहो, ईयर, ऐसे कुछ डिटेल्स में ऐसा वर्णन नहीं है। बट ज़्यादातर डिटेल्स अपने को चैतन्य चरितामृत में मिलता है और उसमें इतना ही मिला है कि वो 14th सेंचुरी में अवतरित हुए, 14वें शतक में। तो वैसे हमारे ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय के ये गुरु है गौर गणोद्देश्य दीपिका में कहा गया है। अभी ये थोड़ी परंपरा की चर्चा की है यहाँ पे, और परंपरा के साथ साथ एक विशेष महत्व भाव को लेकर चर्चा की गई है। श्रीमान लक्ष्मीपति तस्य शिष्यो भक्ति रस आश्रय, भक्ति रस आश्रय, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। श्रीमान लक्ष्मीपति तस्य शिष्यो माधवेंद्र यद धर्मो अयम प्रवर्तितः। अभी माधवेंद्र पुरी किनके शिष्य है? लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य है, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य माधवेंद्र पुरी है। और फिर माधवेंद्र पुरी जो है, अभी हमारे संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में, गौड़ीय से संबंध आने से पहले मध्व संप्रदाय में सिर्फ कृष्ण भक्ति का उल्लेख हुआ है, कृष्ण भक्ति का उल्लेख हुआ है। लेकिन कृष्ण की भक्ति रस भाव से, जैसे साख्य भाव कहो, वात्सल्य भाव कहो, माधुर्य भाव कहो, इसका वर्णन हुआ नहीं कभी, समझ गया। एंड स्पेशली माधुर्य रस का वर्णन तो मध्व संप्रदाय में पहले कभी नहीं हुआ। इसका बीज, इस रस का, ऐसे प्रेममय भक्ति का बीज का आरोपण सबसे पहला माधवेंद्र पुरी ने किया। सबसे पहला माधवेंद्र पुरी प्रेम रस आस्वादन भक्ति में जो है, इसके बीज का आरोपण उन्होंने इस संप्रदाय में की है, समझ गए। तो आगे चलकर इसको ईश्वरपुरी अपनाते हैं। ईश्वराख्य पुरीम गौर पुरारिकृते गौरवे जगत वयमस प्रकृता अप्रकृतमकम, ऐसा कहा गया। मतलब फिर माधवेंद्र पुरी से ईश्वरपुरी इस भाव को लिए, प्रेम रस का भाव जो है भक्ति में, इस भाव को लेकर फिर ईश्वरपुरी के माध्यम से अनेक भक्तों को, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु इसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में, समझ गया, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में इसका प्रचार किया। ऐसा तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि माधवेंद्र पुरी आने से पहले
मध्व संप्रदाय में, मतलब हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में कभी भी प्रेम भाव का या प्रेम भाव भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है। सिर्फ कृष्ण भक्ति के विषय में है, लेकिन राधा रानी और कृष्ण या गोपियां कृष्ण, इनके ऐसे भक्ति का उल्लेख हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ कृष्णदास कविराज कह रहे। तो माधवेंद्रपुरी ने इसको अपनाए, बीज आरोपण किए। ईश्वरपुरी ने फिर माधवेंद्रपुरी से भाव को लिए, और अद्वैत आचार्य जो है वो साख्य और दास्य भाव को उन्होंने माधवेंद्रपुरी से अपनाया। तो इसका अर्थ है गुरु में अनेक भाव होते हैं, उनमें से कोई भी एक भाव को शिष्य अपना कर आगे बढ़ सकता है। जैसे ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी से कौन सा भाव लिए? माधुर्य भाव का रस आस्वादन उन्होंने किया। तो अद्वैत आचार्य ने फिर क्या किया? मूड्स ऑफ सर्विस, एटीट्यूड एंड फ्रेंडशिप, दास्य और साख्य भाव को अपनाए, ऐसा यहां पे वर्णन है। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य है, और माधवेंद्रपुरी के भी अनेक शिष्य है, समझ गए? माधवेंद्रपुरी के भी अनेक शिष्य है, और वो शिष्य गणों में आते हैं ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, फिर श्रीरंगपुरी, पुंडरीक विद्यानिधि, रघुपति उपाध्याय, ऐसे अनेक भक्तगण माधवेंद्रपुरी के कई ऐसे शिष्य हैं। और उनमें से चीफ डिसाइपल्स, मतलब मुख्य शिष्य जो है वो है ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य। समझ गए? माधवेंद्रपुरी के मुख्य शिष्य, अनेक शिष्य गणों में मुख्य शिष्य जो है वो ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य है। तो इस तरह से तो नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी को अपने गुरु मानते थे, समझ गया? ऐसा वर्णन है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का और माधवेंद्रपुरी का संपर्क जो है, जब माधवेंद्रपुरी वेस्ट इंडिया में भ्रमण करते थे, उस समय उनका संपर्क हुआ, और दोनों के मिलन में एक अद्भुत मिलन, दोनों भी मतलब रोक नहीं सकते थे, इतने प्रेम भाव में ये हुए थे कि एक दूसरे के शरीर को अपने आंखों के आंसू से नहला रहे थे, इतना प्रेम भाव, इतना उन्मत्त हुआ था। तो तब से नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा की है और उनको अपना गुरु माने हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ से भी दीक्षा लिए हैं, कुछ भक्तगण ऐसे भी बताते हैं, और कुछ भक्तगण नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, ऐसे भी कहा गया है। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो है माधवेंद्रपुरी के विषय में ये बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी एक्सीलेंट सन्यासी थे, एक्सीलेंट सन्यासी थे, और उनके शिष्य के शिष्य चैतन्य महाप्रभु बने। और एक बड़ा क्रेडिट है ये, भगवान स्वयं ईश्वरपुरी को गुरु बनाए, और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी थे। तो इस परंपरा में आने के कारण तो ये परंपरा को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि भगवान स्वयं इस परंपरा को अपनाए हैं। किस लिए? ओनली बिकॉज ऑफ माधवेंद्रपुरी, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने श्रील माधवेंद्रपुरी ने प्रेम रस का बीज का आरोपण इस परंपरा में की है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, हमारे लिए माधवेंद्रपुरी का ये श्लोक, ये कहना जो है, ये श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रेम का बीज है। हमारे संप्रदाय में ये श्लोक जो है, ये हमारे संप्रदाय का बीज है। बीज जो भाव को हमने अपनाया है, ये भाव आता कहाँ से है? तो ये श्लोक में से आता है, जो माधवेंद्रपुरी ने इस श्लोक को कहा है।
क्या है? अयि दीन दयार्द्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वद अलोक कातरम, दयित ब्रह्मेति किम करोति अहम। इस तरह से ये श्लोक का हम डिटेल्स में वर्णन करेंगे, बट ये श्लोक ध्यान में रखिए, नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स जो है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में चौथा अध्याय का 197 वर्ष सही है। हम सब गौड़ीय वैष्णवों को ये श्लोक बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा यही भाव है, हमारा भजन, हमारा साधना जो हम जो कर रहे हैं, इसी भाव में हमें करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इसी भाव में 24 आवर्स रहते थे। ये भाव, इसका डिटेल्स में हम वर्णन करते हैं आगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के चौथे अध्याय का 197 वर्ष, ये हमारे भक्ति का बीज है। और हमारे गौड़ीय वैष्णवज में प्रत्येक भक्त को ये श्लोक अगर सपोज बाय हार्ट भी नहीं होता है, तो ये श्लोक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो इस श्लोक का डिटेल्स मीनिंग हम आगे समझते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी हमारे जो है श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यही कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी इज द सीड, हमारे कल्प वृक्ष जो है, डिजायर ट्री, भक्ति लता बीज जो है, भक्ति लता का बीज ये जो है, ये माधवेंद्र पुरी है। प्रेम भक्ति लता का बीज जो है, ये माधवेंद्र पुरी है। और वो स्वयं भी यहाँ पे कह रहे हैं, प्रायर टू हिज अपीयरेंस, मतलब प्रायर टू माधवेंद्र पुरी's appearance, there was no sign of conjugal mood of devotion in the Madhva line, कहा जा रहा है in the Madhva line, मतलब मध्व संप्रदाय, हमारा जो संप्रदाय, उसके उस संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी आने से पहले कॉन्जुगल लव मतलब प्रेम, माधुर्य, प्रेम जो है, ऐसे प्रेम का रस का आस्वादन पहले नहीं किया गया, सिर्फ कृष्ण भक्ति करते थे। ओके, अलोन कृष्ण वॉज वर्शिप्ड बट नॉट विद राधा, नॉट विद राधा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, और यहाँ पे ये कहा भी गया है फाइनल लास्ट लाइन में, इट इज एस्पेशली वर्थ रिमार्किंग दैट Mahaprabhu and his close followers later adopted this example and made it their standard. हमारे भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है? विप्रलंब भाव, समझ गए? माधुर्य रस में विप्रलंब भाव, ये जो श्लोक है ये विप्रलंब भाव दर्शाता है। अयि दीन दयार्द्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वद अलोक कातरम, दयिते ब्राह्मेति किम करोति अहम। ये विप्रलंब भाव का ये सार है, ये श्लोक जो है ये सार है। हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो ये समझने से पहले थोड़ा हम माधवेंद्र पुरी के डेली एक्टिविटीज जो है उन विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि माधवेंद्र पुरी रेगुलर भ्रमण करते थे, पूरे भारत भर सारे तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया, सारे तीर्थों का दर्शन किया, उनका जीवन इसी में गया। हर हमेशा भ्रमण करते थे, विरक्त सन्यासी थे, समझ गए ना? कोई देने आता है तभी वो खाते थे, कोई देकर जाता है तभी वो खाते थे, वरना तो वो भूखे ही रहते थे, समझ गए? कभी कभी तो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक उपवास करते थे, पानी लेकर अपना जीवन का निर्वाह करते थे, इतने विरक्त थे माधव। और ऑफ कोर्स मतलब रहेंगे भी, उसका कारण यह है क्योंकि वो प्रेम में उन्माद थे,
समझिए, प्रेम में पागल थे। यहाँ पे कहा गया है कि उनको तो ये भान भी नहीं होता था कि ये दिन है क्या रात है। हाँ? मैं फेवरेबल जगह में आया हूं क्या अनफेवरेबल जगह में आया हूं, ये उनको भान ही नहीं रहता, होश ही नहीं रहता था। इतना उन्माद, जब भी काले घने बादलों को देखते थे तो तुरंत ही कृष्णा का स्मरण होता था और बेहोश गिर जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और ज्यादातर उनका समय जो बीता है वो वृंदावन में और ओडिशा में बीता, जगन्नाथपुरी, नवद्वीप और वृंदावन। यहाँ पे मतलब सॉरी, नवद्वीप नहीं, जगन्नाथपुरी और वृंदावन में उनका ज्यादातर जीवन वहां पे व्यतीत हुआ। तो एक बार वो वृंदावन आए, वृंदावन आते समय आने के बाद फिर वृंदावन में भ्रमण करने लगे और गोवर्धन परिक्रमा पूरा हो जाने के बाद, गोवर्धन परिक्रमा होने के बाद वो गोविंद कुंड के पास आते हैं। गोविंद कुंड के पास आकर गोविंद कुंड में स्नान करते हैं, थके हुए रहते हैं, स्नान कर कर फिर उस गोविंद कुंड के पास जो पेड़ है वहां पे वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं, आराम करते रहते हैं। हम कई बार जब भी वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, खास करके इसी पेड़ के नीचे हम बैठते हैं और माधवेंद्र पुरी का स्मरण करते हैं। कई भक्त जो वृंदावन यात्रा में आ चुके हैं वो सब जानते हैं कि हम इस पेड़ के नीचे बैठकर स्पेशली माधवेंद्र पुरी का और गोपाल जी का जो प्राकट्य स्थली है या उनके विषय में हम यहाँ पे बैठकर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं हर साल। तो जब माधवेंद्र पुरी वहां पे उस पेड़ के नीचे बैठे थे तो उतने में एक छोटे से ग्वाला जो गैया चराते हैं वो आते हैं और दूध का लोटा देते हैं। बाबा ये दूध ले लो, हमें पता चला है कि आप कई दिनों से खाए नहीं हैं, आप भूखे हैं। इस तरह की भक्ति क्यों करते हो आप? क्यों आप खुद जाकर माधुकरी क्यों नहीं मांगते हैं, मांग कर क्यों नहीं खाते? तो जब ये कहने लगता है वो बालक, तो उनके सौंदर्य को और उनके रूप को देखकर माधवेंद्र पुरी भूख और प्यास भूल जाते हैं। भूख और प्यास भूल जाते हैं माधवेंद्र पुरी और वो कहने लगते हैं, तुम्हें कैसे पता मैं कई दिनों से खाया नहीं हूं? वो बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता, हमारे इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। तो यहाँ पे कई स्त्रियां पानी भरने के लिए आती हैं और वो देखे हैं कि आपको भ्रमण करते हुए कि आप कभी किसी को मांगते नहीं और खाते नहीं हो, देते हैं तभी आप खा लेते हो, सामने से कोई आकर देता है तभी आप खा लेते हो। तो ये स्त्रियों ने कहा, और ये लोटा भर दूध जो है ना मुझे दिया, जाओ जाके वो बाबा को दे दो, इसीलिए मैं देने के लिए आया, आप ये लोटा ले लो और दूध पी लो। और ये मुझे अभी गैया दूध धोने जाना है, गैयों का दूध धोने जाना है, तो मैं जाऊंगा, मैं वापस आकर ये लोटा को ले लूंगा, इस लोटे को ले लूंगा। तो जैसे ही थोड़े ऐसे मुंह को लगाते हैं और देखते ही देखते ये बालक गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है माधवेंद्र पुरी को ये कहाँ गया, ये बालक कहाँ गया, ये बालक एकदम आश्चर्यचकित होते हैं। और उनका स्मरण, उस बालक का स्मरण करते करते, मतलब जप करते हैं, अपनी साधना लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ, ये जप करने बैठ जाते हैं। ये संध्या का समय होता है, हाँ, तो उस बालक का मतलब दूध तो पी लेते हैं लेकिन उस बालक का राह देखते देखते बैठ जाते हैं, लेकिन ये बालक आता ही नहीं है और रात हो जाती है। ऐसे ही उनको थोड़ा नींद लग जाता है। तो उस नींद में ये बालक सपने में आता है, यही बालक सपने में आते हैं। और ये कौन है ये बालक? ये स्वयं कृष्ण गोपाल, ये स्वयं गोपाल कृष्ण है। तो इस सपने में माधवेंद्र पुरी, श्री माधवेंद्र पुरी के हाथ पकड़कर ले जाते हैं, चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूं।
हाथ पकड़कर ले जाते हैं। बहुत सारे पेड़, एकदम घना जंगल जैसा दिखता रहता है ये बहुत पेड़ों से भरा हुआ ऐसा। और अंदर ले जाते, अंदर लेकर कहते हैं, ये बालक कहते हैं कि मैं जो है यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा रहने का स्थान है, और मैं तुम्हारा बहुत समय से राह देख रहा था, बहुत समय से मैं राह देख रहा था। हाँ, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और कब मेरी सेवा को अपनाएंगे, और आज तुम आए हो तो यहाँ से मुझे ले लो, यहाँ से उठाओ मेरे को, यहाँ से। वो दिखाते हैं, वहाँ पे बड़ा विग्रह होता है, बहुत बड़ा, मतलब करीबन 4 फुट का ऐसा विग्रह होता है, 3-4 फुट का ऐसा विग्रह होता है, बहुत सुंदर बाल गोपाल विग्रह, जिसको आज हम नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से जानते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ये विग्रह माधवेंद्रपुरी को मिला था। वहां पे स्वयं कृष्ण हाथ पकड़कर ले जाते हैं सपने में, वो स्थली को दिखाते हैं वहां पे, और वो कहते हैं इस विग्रह की आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापना कीजिए और मेरे लिए एक सुंदर मंदिर बनाइए, ऐसा वो कहते हैं, सुंदर मंदिर बनाए। तुरंत ही माधवेंद्रपुरी अपने नींद में से जाग जाते हैं, सपना टूट जाता है, और उस समय तो रात हुई रहती है। तो दूसरे दिन तुरंत सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और चलो मेरे साथ, और कहीं ब्रिजवासियों को ले जाते हैं और वहां से उस विग्रह को निकालते हैं जो भगवान स्वयं सपने में दिखाए थे, समझ गए ना। और उसी दिशा से, सपने में जो दिशा दिखाई गई थी, उसी दिशा से माधवेंद्रपुरी सभी भक्तगणों को ले जाते हैं और उसके दर्शन कराते हैं। और उस विग्रह को भगवान स्वयं कहते हैं सपने में कि मुझे एकदम ठंडे पानी से नहलाइए और साफ कर कर मेरी स्थापना कीजिए। और अनेक अनेक घड़ों से ठंडे पानी से नहलाकर पंचगव्य स्नान कराते हैं, और फिर ऊपर गोवर्धन पर्वत पर इनकी स्थापना करते हैं। और इस स्थापना का बड़ा अद्भुत वर्णन है, जो हम यहाँ पे ऐसा वर्णन यहाँ पे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 4था अध्याय पढ़ना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 4था अध्याय, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी का वर्णन है, वहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है। जिनको भी विग्रह की स्थापना करनी है, तो वो विग्रह की स्थापना करने की जो तैयारी है वहाँ पे दी गई है। कैसे पूर्व तैयारी, फिर स्थापना के समय तैयारी, उसके बाद की तैयारी, ये सब कैसे करना है वहाँ पे डिटेल्स में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से बड़ा धूमधाम से ये स्थापना हो जाती है, और फिर कई शिष्यों को उनकी सेवा में लगाई जाती है, और अनेक भक्तों को उस समय सेवा दी जाती है। कई लोग व्यंजन बनाते हैं, अनेक अनेक गांव से हजारों व्यंजन लाते हैं, और वहाँ पे भोग अर्पण होता है, अभिषेक होता है, आरती होता है, और इस तरह से सेवा जारी रहता है। तो माधवेंद्रपुरी 2 शिष्यों को दीक्षा देकर फिर वहाँ पे सेवा में लगाते हैं, और 2 साल के उपरांत यही गोपाल वापस सपने में आते हैं, समझ गए। यही गोपाल 2 साल के बाद वापस माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं। आकर कहते हैं, माधवेंद्र, अभी तक मेरी गर्मी, शरीर में जो गर्मी है वो नष्ट नहीं हुआ है, समझ गया ना। जो इतने लंबे समय से मुझे पेड़ में रखा गया था छिपाकर, किस लिए छिपाया गया था? क्योंकि मोगलों का राज्य था, मुसलमानों का राज्य था, और वो अटैक कर रहे थे। तो एक पुजारी ने डर के मारे विग्रहों को ना तोड़े, क्योंकि वो तोड़ रहे थे, कई मुसलमान लोग विग्रहों को तोड़ रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, उस समय की बात है ये, तो तोड़ रहे थे। तो डर के मारे पुजारी ने मुझे यहाँ पे छिपाया, और बाद में वो आए ही नहीं, समझ गया। तो इसके कारण उनको गर्मी बहुत लगती थी। 2 साल के उपरांत भी स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा कर, मतलब स्थापना करने के उपरांत भी 2 साल तक भी गर्मी लगती थी। तो माधवेंद्रपुरी के सपने में वापस आकर 2 साल के बाद आकर कहते हैं,
तुम तुरंत ही जगन्नाथपुरी चले जाओ। मलय पर्वत से मेरे को चंदन के लकड़ियां लेकर, जब चंदन घिस कर ये लेप को मेरे शरीर पर जब लगाओगे तब मेरा शरीर ठंडक होगा, नहीं तो इतनी गर्मी हो रही है। तो तुरंत ही दूसरे दिन जिस तरह जैसा ही आदेश मिलता है ऐसे तुरंत ही दूसरे दिन माधवेंद्रपुरी निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। और जगन्नाथपुरी जब जाते हैं वो बंगाल होकर जाते हैं, समझ गया ना। तो उस समय वो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को मिलते हैं और वहां पे उनको दीक्षा देते हैं, समझ गया ना। वहां पे उनको दीक्षा देकर फिर रेमुणा आते हैं और रेमुणा आने के बाद वहां पे गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं। वहां पे हम रेमुणा गए कि नहीं, है ना, रेमुणा गए हैं, गोपीनाथ का दर्शन किए हैं, खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन किए हम सब। तो रेमुणा में जाते हैं, रेमुणा जाने के बाद फिर गोपीनाथ के दर्शन करते हैं और दर्शन करते समय जब पुजारी भोग लगाते हैं तो वहां पे उस खीर का सुगंध जो है, जैसे ही उनको सुगंध नाक में प्रवेश करता है माधवेंद्रपुरी, भोग लगने से पहले ही वो इच्छा करते हैं अगर मुझे ये खीर का टेस्ट करने मिलेगा तो मैं अपने गोपाल को, वृंदावन में अपने गोपाल को ऐसा ही खीर बनाकर भोग लगाऊंगा, ऐसी इच्छा करते हैं। और बाद में उनके मन में ये भी विचार आता है कि भगवान को भोग लगने से पहले मैं कैसा दुष्ट हूँ, कैसा तुच्छ हूँ, भगवान को भोग लगने से पहले मुझे खाने की इच्छा हुई है, इसलिए वो निकल पड़ते हैं वहां से, जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। तो तब उसी शाम को ये मतलब गोपीनाथ जो है, क्योंकि अपने भक्त की इच्छा थी इसलिए गोपीनाथ उस खीर को चुरा कर अपने पीछे रखते हैं और फिर ये पुजारी के सपने में आते हैं कि मैं ऐसे ऐसे मेरे भक्त के लिए खीर चुरा कर रखा है और जिनका नाम माधवेंद्र है, जाकर ये माधवेंद्रपुरी को ये खीर दे दो। तो ये पुजारी के सपने में, तो पुजारी जाग जाता है और जब उठाने जाते हैं भगवान तो देखते हैं पीछे खीर होता है, समझ गए ना। भोग लगाने के बाद सब भोग को तो निकालते हैं, लेकिन उसको क्या पता कि भगवान भक्त के लिए खीर छिपा कर रखे हैं अपने पीछे। तो जब पुजारी जाता है और देखता है खीर, तो कितना भाग्यशाली ये भक्त होंगे कि जिनके लिए भगवान खीर चुरा कर रखे हैं। तो जाते हैं गांव में जाते हैं, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, इस तरह से चिल्ला कर कहते। तो जब माधवेंद्रपुरी के पास आते हैं तो बोलते हाँ मैं हूं माधवेंद्रपुरी, क्या बात है। बोलते भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चोरा है। तो इतने मतलब प्रेम के इसके अंदर डूब जाते हैं कि भगवान ने मेरे लिए चोरा, मैं जस्ट इच्छा की थी कि मेरे गोपाल को मैं ऐसा भोग बनाकर लगाऊं, ऐसा स्वादिष्ट खीर जो सुगंध उनके नाकों में प्रवेश किया था, तो ये इच्छा की थी, तो भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया। तो बहुत मतलब हृदय में इतना भगवान के प्रति इतना प्रेम ये हो जाता है कि मेरे लिए ये कार्य किए हैं, तो रोने लगते हैं। तो उस खीर को खाते हैं और फिर जगन्नाथपुरी चल बसते हैं। जगन्नाथपुरी जाकर फिर राजा से मिलते हैं, जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के दर्शन लेते हैं, राजा से मिलते हैं। और राजा को पहले ही पूर्व पता चलता है कि कोई ऐसा महान व्यक्ति वृंदावन में जिनके सपने में भगवान आते हैं और उनको आदेश देते हैं, ये राजा को पता चल जाता है, न्यूज़ मिल जाता है। तो जैसे माधवेंद्रपुरी आते हैं और मलय पर्वत से चंदन की बात करते हैं, तो राजा स्वयं अपने सेवकों को लगाते हैं, जाओ चंदन लेके आओ। तो 1 मण चंदन और कर्पूर, समझ गए ना, तो माधवेंद्रपुरी को देते हैं और उनके साथ कुछ अपने कुछ सेवकों को भेजते हैं ताकि एक व्यक्ति इतने सारा चंदन और एक ऐसे ले जाएगा। तो बैलगाड़ी में डालकर वापस माधवेंद्रपुरी के साथ ये भेजते हैं। तो माधवेंद्रपुरी वापस जगन्नाथपुरी से लौटते हैं। लौटते समय उनकी इच्छा होती है कि मैं रेमुणा होके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वापस उस भगवान के दर्शन करना है जिन्होंने मेरे लिए खीर चुराया था। तो रेमुणा आते हैं। रेमुणा आने के बाद फिर भगवान के दर्शन कर कर वहां पे रोने लगते हैं और उसी रात वापस वही गोपाल सपने में आते हैं। बोलते हैं माधवेंद्रपुरी अब तुम वृंदावन मत आओ, तुम वहीं पे रहो रेमुणा में और गोपीनाथ की सेवा करो। ये चंदन घिस कर लेप बनाकर गोपीनाथ को लगाओ। वहां पे गोपीनाथ को लगाएंगे तो मुझे मिलने के समान है।
मुझ तक पहुंच जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। और तुरंत ही उस आदेश को मान लेते हैं। मानने के उपरांत फिर वहां पे ही रह जाते हैं। वहां चंदन विंदन, पूरा चंदन यात्रा, वो पूरा मास चला जाने के बाद, गर्मी का मौसम चला जाने के बाद, और वापस वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं अपने भक्तों को लेकर, तो वो कहते हैं ये स्वाभाविक है, जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, तो वो सपने में भी भगवान आकर जो आदेश देते हैं, तो हमारे जैसे नहीं है ये महान भक्त। हमारे सपने में भगवान भी आकर कुछ आदेश, वो सपना है, सत्य नहीं है, ऐसे कर कर हम छोड़ देते हैं, समझ गए ना। लेकिन माधवेंद्रपुरी हजारों किलोमीटर वृंदावन से चलकर आए जगन्नाथपुरी आकर वहां पे चंदन इकट्ठा किए, चंदन की लकड़ियां इकट्ठा किए, और अभी वापस भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुम वहीं पे रह जाओ। इतना मेहनत किए, समझ गए ना। उनके लिए चंदन लाने के लिए इतना मेहनत, चलते चलते आए। हमारे जैसे फ्लाइट में नहीं गए वो, या ट्रेन में नहीं गए वो, या पूर्व तैयारी बुकिंग नहीं किए वो लोग, या उनको प्रसाद की व्यवस्था, हम जब ट्रेन में जाते हैं प्रसाद कहाँ पे, हम सबसे पहला ये सोचते हैं कि जाते समय प्रसाद कहाँ पे मिलेगा। 2 दिन का प्रवास है अहमदाबाद से जगन्नाथपुरी, 2 दिन का प्रवास है, प्रसाद की व्यवस्था प्रभु। तो हम सारे स्टेशन पर कहाँ इस्कॉन मंदिर ढूंढने लगते हैं तो ये बहुत पहले, मतलब 500 से ज्यादा पहले, मतलब 1400 के समय की बात है ये। तो चलते चलते जाते थे माधवेंद्रपुरी, हजारों किलोमीटर चलते चलते गए हैं, और उन्होंने जो भी कुछ इनकन्वीनियंस जो भी होगा, घने जंगल से जाना, कितने सारे वाइल्ड लाइफ्स, इनका विचार न करना, क्योंकि भगवान का आदेश है, और भगवान के प्रति इतनी पूर्ण रूपेण श्रद्धा कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस तरह से वो गए। और जगन्नाथपुरी होकर जब लौटते समय भगवान अभी आदेश देते कि तुम उधर ही रहो। इतना मतलब कितना एंडेवर किया, कितना उन्होंने परिश्रम किया उसको लाने के लिए, इतना लंबा समय, इतने लंबे चलकर अब ले जा रहे समय वो कहते हैं कि तुम वहीं पे रहो और वहीं पे गोपीनाथ जी को लगाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे, और कहते कहते एक माधवेंद्रपुरी जिस श्लोक को हर हमेशा गाते थे, क्योंकि उनके अंतिम समय तक यही श्लोक को उन्होंने गाया, यही श्लोक को, क्योंकि ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये श्लोक राधा रानी गाई थी। ये कृष्ण को कह रही है वो। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब कृष्ण का स्मरण कर कर राधा रानी ये श्लोक को कहती है। अयि दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वद अलोक कातरम दयति ब्राह्मेति किम करोति अहम। मतलब हे दीन दयाल, दीन मतलब पुअर पीपल, समझ गए ना। दीन जानते हैं ना, दीन मतलब क्या। हे दीन दयाल मतलब दया, आप एकदम दयालु है, खास करके गरीबों पर, हम जैसे लोगों पर आप दया करते हैं। हे नाथ, हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से, कब आप हमें दिखोगे, कब आप हमें दर्शन दोगे, कब आप हमें दर्शन दोगे। हृदयम त्वद अलोक कातरम, मेरा हृदय पूर्ण पीड़ा से भरा हुआ है, पूर्ण पीड़ा, आपके वियोग में मेरा हृदय पूर्ण पीड़ा से भरा हुआ है। दयिते ब्रह्मेति किम करोति अहम, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं अभिभूत हो गई हूं, स्पीचलेस हो गई हूं, स्पीचलेस, कुछ कह नहीं सकती किसी को, इतना पीड़ित हो रहा है मेरा हृदय, अब मैं क्या करूं। इस तरह से राधा रानी रो रही है कृष्ण का स्मरण करते हुए कि कब दर्शन दोगे,
तो ये राधा रानी की कृपा से माधवेंद्र के मुख से, श्री माधवेंद्र पुरी के मुख से ये विप्रलंब भाव का रस जो है निकलता है। समझ गए? विप्रलंब भाव, ये प्रेम का विप्रलंब भाव जो है, ये रस निकलता है सिर्फ राधा रानी की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं यहाँ पे कि सिर्फ 3 ही लोग इस श्लोक को या इस भाव को समझ पाए। 3 लोग। वो कौन? सबसे प्रथम राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, दूसरे चैतन्य महाप्रभु और तीसरे माधवेंद्र पुरी। ये 3, चौथा कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया इस श्लोक को। तो अब भक्तों की कृपा से, इन तीनों की कृपा से हम अब मतलब पूर्ण रूप से समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन समझने की चेष्टा जरूर करेंगे ये विप्रलंब भाव क्या होता है। और चैतन्य महाप्रभु इसको गाने के बाद वहीं पे जब माधवेंद्र पुरी की कथा सुना रहे थे अपने भक्तों को, तो ये श्लोक गाकर वहां पे बेहोश गिर जाते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको उठाते हैं और उठने के बाद ऐसे क्रंदन, ऐसे रोने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु। समझ गए? तो एक्चुअली ये भाव हमें प्राप्त करना है। हमारी साधना, हमारी भक्ति जो है इसी भाव में होना चाहिए। ये शिक्षा हमें लेना है, क्योंकि हमारा जो है पूरे मतलब गौड़ीय वैष्णविज्म का सीड जो है वो ये भाव है। ये विप्रलंब भाव। अभी ये विप्रलंब भाव जो है यहाँ पे हमारे श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं। अंत्य लीला, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में उनके तात्पर्य में इस भाव को समझाते हैं। अभी थोड़ा सा हम जरा मटेरियली स्टडी करेंगे ये क्या होता है, ठीक है ना। अभी कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक है यूनियन मतलब योग, दूसरा है सेपरेशन मतलब वियोग। ये 2 फैक्टर्स होना चाहिए। कोई भी रिलेशन हेल्दी अगर उसे टिका कर रखना है तो ये दोनों चीजें होना चाहिए, योग भी होना चाहिए, वियोग भी होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी सेपरेशन एंड ऑल्सो यूनियन। सिर्फ यूनियन रहेगा तो रिलेशनशिप जो है ना उसका फ्लेवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका जो आनंद है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कायम का यूनियन या कायम का सेपरेशन से रिलेशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें स्वीटनेस नहीं आता है या उसका कीमत पता नहीं चलता है। समझिए? अभी अगर सपोज मैं राजेश प्रभु को कहूं कि राजेश प्रभु आपके घर में आकर मैं रहना चाहता हूं, तो वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कभी भी आ जाइए। बट मेरा ये कहना है कि 24 आवर्स जो है प्रतिदिन, मैं जितने भी दिन रहूंगा 24 आवर्स सिर्फ तुम्हें मुझे ही देना है और कुछ नहीं करना है। दिस इज अ लिप स्टॉक। ये सिर्फ बोलने की बात है। अगर मैं आकर 1 महीना रहूंगा, क्या 1 महीना आप 24 आवर्स मेरे साथ रह सकते हैं? तो ऐसा कह तो रही है, लेकिन मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो रिलेशन हेल्दी रिलेशंस नहीं होंगे। समझ गए ना? क्योंकि 24 आवर्स तो हम अपने वाइफ के साथ भी नहीं रहते। हमको काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, 8 घंटा 12 घंटा काम के लिए बाहर जाना पड़ता है कि नहीं? फिर तब आते हैं। तो कभी कभी तो हम टूर पर चले जाते हैं, 10-12 दिन के लिए टूर पर चले जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं तो रिलेशन कितना स्वीट बन जाते हैं। समझ गए ना? एम आई राइट? अर्जुन मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग लॉट because his wife is not with him. His wife is in Pune. Yes. तो इस तरह से यहाँ पे
तो सेपरेशन और यूनियन दोनों भी होना चाहिए अगर रिलेशंस को हेल्दी बनाना है या उसके अंदर स्वीटनेस लाना है, तो दोनों भी रिलेशंस जरूरी है। तो हमारे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन करते हैं, सॉरी उज्ज्वल नीलमणि में इसका वर्णन करते हैं। ये विप्रलंब भाव क्या है, तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत के अंतिम लीला के तात्पर्य में वो इस विप्रलंब का भाव समझाते हैं क्या है, और ध्यान पूर्वक कृपा कर कर इसे सुनिए, क्योंकि ये हमारा मूल लक्षण होना चाहिए, भक्ति का मूल लक्षण, और इसी लक्षण से हमें भक्ति करना है। समझ गए? जो हमें माधवेंद्रपुरी के माध्यम से, ईश्वरपुरी के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, हमारे परंपरा के माध्यम से प्रभुपाद ने भी हमें यही भाव को अपनाने के लिए सिखाया है। इसी भाव से हमें भक्ति करना चाहिए। अभी यहाँ कहा गया विप्रलंब भाव के 4 भाग होते हैं, डिविजन्स, 4 भाग। तो यहाँ पे कहा गया है, देखो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इस विप्रलंब भाव का वर्णन किया, सॉरी अंतिम लीला ने, मध्य लीला, सॉरी नॉट अंतिम लीला, मध्य लीला, मध्य लीला में इसका वर्णन किया गया है। पूर्व विप्रलंब चतुर्विधा, विप्रलंब चतुर्विधा मतलब 4 भाग है। कौन से? पूर्वराग, मान, प्रवासख्य और प्रेम वैचित्र आख्यान, 4 है। क्या है? पूर्वराग पहला भाग, दूसरा भाग है मान, तीसरा भाग है प्रवास, और चौथा भाग है प्रेम वैचित्य, प्रेम वैचित्य। अभी एक एक भाग का, अभी पूर्वराग किसको कहते हैं, मान किसको कहते हैं, प्रवास किसको कहते हैं, प्रेम वैचित्य किसको कहते हैं, इसको हमारे रूप गोस्वामी जो है उज्ज्वल नीलमणि में समझाए है। उज्ज्वल नीलमणि में इधर समझाया है। क्या कहा है उन्होंने? आई ट्राई टू रीड इट प्रॉपरली क्योंकि ये संस्कृत में है। रतिर या संगमात पूर्वम दर्शन श्रवणादिजा तयोर उन्मीलति प्रज्ञा पूर्वराग से उच्यते। पूर्वराग किसको कहा गया है? यहाँ पे ट्रांसलेशन ऐसा लिखा है इंग्लिश में, when attachment produced in the lover and beloved before their meeting by seeing and hearing and so on becomes very palatable by the mixture of 4 ingredients such as bhav and vibhav and anubhav, this is called पूर्वराग। अभी यानी हो, मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने का, मैं इतना एकदम निपुण तो नहीं हूं। तो यह कहा गया है दोनों प्रेम करने वाले जो है, प्रियसी कहो या प्रीतम कहो, दोनों प्रेम करने वाले पहले, प्रेम करने से पहले जब एक दूसरे को देखते हैं, अभी ठीक है चलो मैं अपना एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि जब भी कोई लड़का स्कूल में कहो या कॉलेज में कहो पहली बार किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है, वो लड़का लड़की से कहो या लड़की लड़के से कहो आकर्षित हो रहा है, दोनों भी एक दूसरे के प्रति हो रहे हैं, लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि उनके हृदय को तुरंत ही, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पहली बार जैसे ही हम आकर्षित हो गए उस व्यक्ति के प्रति और उसी समय अपने हृदय को खोलकर नहीं बताते अपन, है ना, और समाज इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है या आसपास के लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, एक लाफा भी चढ़ा देंगे कभी कभी, ऐसा कुछ कहेंगे तो समझे, आई लव यू कहेंगे या मैं तुम्हें प्रेम करना, मेरा दिल तुम पर आ गया, ऐसा कोई तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति लाफा भी चढ़ा जाए। तो दोनों के हृदय में एक हिडन अट्रैक्शन है बट डर है उसके अंदर कि अब मैं कैसे कहूं, होता है कि नहीं है ना? यस, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो हम समाज के भय से या आसपास के लोगों के कारण
हम अपने हृदय में वो अट्रैक्शन हिडन रखते हैं, अंदर ही रखते हैं। एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है लेकिन बोल नहीं पाते। और ऐसा कभी कभी तो फ्रेंडली रिलेशंस भी होते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन एक दूसरे से कभी बताते नहीं है। ऐसे कई किस्से हो चुके हैं। अंदर से, हृदय से अभी बताऊंगा तो शायद नाराज हो जाएगी और मुझसे बात भी नहीं करेगी, या बताऊंगी तो ये व्यक्ति नाराज हो जाएगा और मुझसे बात करना बंद कर देगा। इस डर के कारण हम कभी कभी बताते भी नहीं। तो ऐसा पूरा जीवन चला जाता है। फिर उसका भी ब्याह होता है और इधर इसका भी ब्याह हो जाता है। समझ गया ना? तो ये हिडन अट्रैक्शन जो है, हिडन अट्रैक्शन समाज के डर के कारण, समझ गया, समाज के डर के कारण हिडन अट्रैक्शन जो है। तो कभी कभी हम तीसरे व्यक्ति का लाभ लेते हैं कि कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे बारे में उसको बताए या उसके बारे में मुझे बताए। एक व्यक्ति को मीडिएटर ढूंढते हैं हम और बातचीत करना चाहते हैं, तो इसके प्रति मतलब इस तरह से हमारा प्रेम स्थापित हो, है कि नहीं? तो इसको कहा गया पूर्व राग, मतलब प्रेम होने से पहले का जो अट्रैक्शन है, इसको पूर्व राग। प्रेम होने से मतलब या मिलकर बात करना, या मतलब तिरछे नजरों से देखना, या हर हमेशा उस व्यक्ति के प्रति ध्यान रहना, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या नहीं, हर हमेशा देखते रहते हैं। तो ये एक प्रकार का ये विप्रलंब भाव का एक भाग है, इसे पूर्व राग कहा गया। अभी समझ में आ रहा है आपको? पूर्व राग समझ में आया सबको? हाँ, यस। द हिडन अट्रैक्शन, बट इन द हार्ट देयर इज अ फियर, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डिस्प्ले इट, या फिर हम बोल नहीं सकते उनको। दिस इज पूर्व राग। तो आगे जो है मान के विषय में कहा गया है, दाम्पत्योर भाव एकत्र सतोर अपि अनुरक्त रक्तयो स्वाभिष्टाश्लेष विक्षादि निरोधी मान उच्यते, ऐसा कहा गया। तो क्या कहा गया? मान इज अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट द मूड ऑफ अ लवर एंड अ बिलव्ड experienced, whether they are in one place or in different places. This mood abstracts their looking at each other and embracing each other despite the fact that they are attached to each other. अभी देखो यहाँ पे there is separation, मान का अर्थ है there is separation and union। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो भी कपल्स है, कितने लोगों के घर में अपने पत्नी के साथ कहो या अपने पति के साथ झगड़ा नहीं हुआ है? ऐसा है कोई लोग? हरि मुरारी प्रभु, बस हाथ मत उठाओ ऐसा हमारा झगड़ा नहीं हुआ है बोल के। ऐसा संभव ही नहीं है, नहीं तो दैट रिलेशन इज नॉट हेल्दी रिलेशन। ये मैं नहीं समझा रहा हूं, रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। समझ गया ना? सो वहां पे होना ही चाहिए, समझ गया ना? और उसके कारण हम कई दिनों तक बात नहीं करते, समझ गया ना? कुछ दिनों तक बात नहीं करते। हाँ? तो इसको मान कहा गया। मान, वो आके मुझे बात करे, या वो मतलब पत्नी कहती है ऐसा या पति भी ऐसा, दोनों भी ऐसे ही सोचते रहते हैं, वो पहले बात करे, वो पहले बात करे तब मैं, तो इसे मान कहा गया है। एम आई राइट राजेश प्रभु? यस। सो इसे मान कहा गया है। तो मैं जस्ट मतलब आई एम ट्राइंग, मुझे पता नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझकर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो लिखा गया है वैसे। सो इसको मान कहा गया है। तो दोनों के बीच में कॉरल्स तो होते हैं, हाँ? लेकिन सल्कीनेस होता है। सल्कीनेस मतलब मान, हाँ? वो मुझे देखे पहले या आकर, तो कभी कभी तो हम जानबूझकर थोड़ा टकरा जाते हैं कि बात करें ऐसा। एक दूसरे से थोड़ा टकरा जाते हैं ऐसे, एक ही दरवाजे से जब दोनों जन आने लगते हैं तो थोड़ा ऐसा धक्का लगाते हैं। हाँ, ठीक से चलो ना, ऐसा बोले या कुछ भी वो बात करे कम से कम, समझ गया ना?
इसको मान कहा गया है, सल्की मूड। लेकिन दोनों के अंदर तो है ही, बात तो करना है, समझे, दोनों के अंदर है। लेकिन ये मूड मान जो है ना, ये मान रोक कर रखता है, पहले वो बात करे मैं करूंगा, फिर पहले वो बात करे फिर मैं करूंगी, ऐसी बात, समझ गया ना। तो इसको मान कहा गया। तो आगे जो है प्रवास का यहां पे कहा गया, पूर्व संगतयोर यूनोर भवेत देशांतराद्भि व्यवधानम तु यत् प्रज्ञा सर्व प्रवास इतिर्यते। अभी देखो यहाँ पे लिखा गया, प्रवास इज अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट द सेपरेशन ऑफ लवर who were previously intimately associated. This separation is due to their being in different places. अभी कॉरल होने के बाद या घर पे झगड़ा होने के बाद कभी कभी बीबी मैके जाकर रहती है 15 दिन के लिए देखे मेरे बिना कैसा चलता है घर, और वो भी कहते हैं हाँ हाँ जा तू, मैं चला कर दिखाऊंगा। Am I right, नवीन प्रभु? नाथन प्रभु, इज इट ओके? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? तो ऐसे कॉरल जैसे झगड़ा होने के बाद, हाँ, तो वहां पे रहकर पत्नी अपने मैके में रहकर, पति अपने घर में रहकर एक दूसरे का स्मरण करते रहते हैं, समझ गया ना। और कुछ दिनों के बाद इतना प्रेम उमड़ आता है कि अब आएगी तो अच्छा रहेगा, आएगी तो अच्छा रहेगा, और कभी कभी पत्नी सोचना अभी जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। तो ये प्रवास को कभी कभी सुदूर प्रवास भी कहा जाता है। सुदूर प्रवास मतलब लंबे समय तक, जैसे कृष्ण मथुरा चले गए वापस नहीं आए, इसको सुदूर प्रवास कहा गया है, समझ गए? सुदूर मतलब दूर गए और लंबे समय तक, सुदूर प्रवास, लंबे समय तक मिलने नहीं आए, सुदूर प्रवास कहा गया। तो प्रवास उच्चते मतलब अभी कभी कभी हम ऑफिस के काम से 10-15 दिन के लिए टूर में रहते हैं या कहीं मिलने के लिए गांव जाते हैं, तो इस तरह का इसे प्रवास कहा गया है। सुदूर प्रवास मतलब लंबे समय के लिए, हाँ? कभी कभी बिछो भी हो जाता है, समझ गए ना। तो इस तरह से जैसे कृष्ण मतलब और गोपियां या फिर वॉट एवर ब्रिजवासीज और कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा से वापस नहीं है, वहां से द्वारका में ब्याह भी कर लिया, सारे ब्रिजवासीज को यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसा, इसे सुदूर प्रवास। दो प्रकार प्रवास, एक साधारण एक प्रवास, हाँ, 2-3 दिन के लिए, और एक सुदूर मतलब लंबे समय के लिए, कभी वापस आए ही नहीं, ऐसे सुदूर प्रवास। और तीसरा है प्रेम वैचित्यम। तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया, प्रियस्य सन्निकर्षे अपि प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विशेष धीयार्थिस्तत् प्रेम वैचित्यम उच्यते। अभी यहाँ प्रेम वैचित्य इज अ वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट एन abundance of love that brings about grief from fear of separation although the lover is present। अभी प्रेम वैचित्य मतलब एक तो आप समझिए कि बहुत लंबे समय के बाद दो मिल रहे हैं, द बिलव्ड एंड द लवर, दो मिल रहे हैं, और उस समय मिलने के बाद एक प्रकार का डर उत्पन्न होता है कि वापस बिछड़ ना जाए, समझ गया। हालांकि सामने है व्यक्ति, लेकिन वापस जाने का डर, ऐसा। तो जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं बताता हूं, एक बार ऐसे हुआ था कि राधा और कृष्ण दोनों एकांत में, हाँ, सीक्रेट प्लेस में बैठे थे, दोनों सीक्रेट प्लेस में बैठे थे और सीक्रेट बातें कर रहे थे, लेकिन उनका एक
भक्त जो है प्रिय नर्म सखा बोल के मधुमंगल, प्रिय नर्म सखा एकदम डियर फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मधुमंगल जो है कृष्ण के एकदम वेरी डियर फ्रेंड, जिनको प्रिय नर्म सखा कहा गया है, वो गार्ड करते रहते हैं। जब ये दोनों एकांत में बैठे रहते हैं राधा और कृष्ण, वो बाहर गार्ड करते रहते हैं, कोई आए नहीं। तो उतने में क्या होता है कि एक बम्बल बी जो है, मधुमक्खी जो है, आकर डिस्टर्ब करते रहता है राधा रानी को। राधा रानी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, ये बीच में बू करते कौन आया है, ये मधुमक्खी बीच में आ जाती है। तो ये एक दूसरे को देखते रहते हैं, हाँ, प्रेम करते रहते हैं। तो ये मधुमक्खी बीच में आकर डिस्टर्ब करता है। राधा रानी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मधुमंगल तुरंत ही आ जाता है, ये डिस्टर्बेंस को देखकर तुरंत ही आता है और उस मधुमक्खी को भगा देता है। भगाने के बाद कहते हैं मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया। अभी मधुमक्खी को भी मधुसूदन कहा गया है और मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है। मधु मतलब हनी, मध, सूदन मतलब सक करने वाला, जिसको पीने वाला, मधु को अपनाने वाला, इसको मधुसूदन कहा गया। तो जब मधुमंगल मधुसूदन को मैंने भगा दिया, मधुसूदन चला गया, ऐसा बोलने के बाद राधा रानी ये सुनकर भय के कारण वहीं पे बेहोश गिरती है। हालांकि कृष्ण सामने ही बैठे हैं, कृष्ण क्या है, सामने ही बैठे हैं और कृष्ण को ही देख रही है। लेकिन यहां मधुमंगल मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चला गया, कहने उसको ऐसे लगता है कि कृष्ण चला गया, कृष्ण मेरे कृष्ण चले गए, ऐसे राधा रानी को लगता है और उसके कारण तुरंत रोने लगती है। समझ गया? ये अगर हम बरसाना जाएंगे तो ये स्थली का दर्शन हम कर सकते हैं, उसको प्रेम सरोवर कहा गया है। तो राधा रानी के जो प्रेम के कारण जो आंख में से आंसू बहे, उसका सरोवर है वो, उस आंसुओं से बना हुआ सरोवर, उसे प्रेम सरोवर कहा गया है। तो यहाँ पे ये लीला घटी थी। तो कहने का तात्पर्य अपना लवर या बिलव्ड सामने होते हुए भी एक प्रकार का डर कि वापस वियोग ना हो, इसे प्रेम वैचित्य कहा गया। तो ये 4 भाग है विप्रलंब के, समझ गया? ये विप्रलंब के ये 4 भाग है, विप्रलंब भाव के। तो एक तो देखो, आप जब भी राधा रानी प्रकट हुई और कृष्ण प्रकट हुए तो दोनों अलग अलग जगह, हाँ, कृष्ण गोकुल में थे तो राधा रानी कहाँ थी, रावल में। तो पहले ही यहाँ पे सेपरेशन पहले से ही है कि नहीं? फिर बाद में पहली बार जब मिलते हैं अट्रैक्शन होने लगता है। तो इस तरह से ये विप्रलंब भाव जो है, मतलब सेपरेशन एंड यूनियन। विप्रलंब भाव मतलब योग भी है और वियोग भी, ये दोनों होने चाहिए। तो खास करके यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण के मन को जानते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी को चैतन्य मनोभीष्टम कहा गया है। तो वो कृष्ण के हृदय को जानते हैं, कृष्ण को क्या पसंद है वो जानते हैं। और कृष्ण को क्या पसंद है, वियोग, सेपरेशन ज्यादा पसंद है। समझे? कृष्ण को सेपरेशन ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं, ऐसे रूप गोस्वामी लिखते हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, जब मैं राधा रानी से दूर रहता हूं, या मतलब गोपियों से दूर रहता हूं, मुझे हर जगह हर समय गोपियां सामने दिखती है। हालांकि जब मैं योग में होता हूं, गोपियों के सामने होता हूं, तो उसी समय के लिए और उसी जगह, एक ही जगह मैं राधा को देखता हूं। आप समझ रहे इसको? आपको समझ में आ रहा है इसको? हाँ? जब राधा रानी कृष्ण के सामने, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, मुझे सेपरेशन ज्यादा पसंद है, मतलब वियोग ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं राधा रानी के साथ बैठता हूं तो राधा रानी जहां पे बैठी है वहीं पे राधा रानी मेरे को दिखती है, और जब मैं दूर चला जाता हूं, राधा रानी से वियोग हो जाता हूं,
तो हर जगह मेरे को राधा रानी दिखने लगती है, और हर क्षण, एक क्षण नहीं, हर क्षण 24 आवर्स। तो दिस इज कॉल्ड व्हेन देयर इज इंटरनल सेपरेशन, when there is external separation, there is internal union, and when there is external union, there is internal separation. आप समझ रहे हैं? अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे बॉलीवुड में 2 प्रकार के गाने होते हैं। हर साल हजारों गाने गाए जाते हैं, फिल्म में गाते हैं कि नहीं? एक गाने दो भागों में विभाग किया गया है। एक है प्रेम के गाने और एक है बिछड़ने के गाने। और दोनों गानों में से आपको कौन सा गाना ज्यादा अच्छा लगता है? प्रेमिका से बिछड़ा हुआ गाना कितना अच्छा लगता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ नाच रहे गा रहे, वो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना रोते रोते एक दूसरे के सेपरेशन में गा रहे, है कि नहीं? इवन मटेरियल में भी अगर देखा जाए, सेपरेशन हैज लॉट ऑफ वैल्यू। समझ गए? सेपरेशन हैज लॉट ऑफ वैल्यू। हम उसी को ज्यादा पसंद करते हैं, और उसके उपरांत जो योग होता है, दैट इज वेरी स्वीटनेस, दैट इज वेरी स्वीट। इसीलिए कृष्ण सेपरेशन, विप्रलंब भाव को पसंद करते हैं, सेपरेशन को पसंद करते हैं। ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं उज्ज्वल नीलमणि में, स्वयं बताते कि व्हाट आई लाइक इज, आई लाइक सेपरेशन फ्रॉम द गोपीज, जिसके कारण मैं 24 आवर्स बिना एक क्षण के 24 आवर्स मेरे सामने राधा रानी दिखती है, गोपियां दिखते हैं, सारे लोग, माँ दिखती है, पिताजी दिखते हैं, 24 आवर्स दिखते हैं। इसीलिए मैं वो पसंद करता हूं, ऐसे कृष्ण कहते हैं। और हमारे आचार्य जो है, इसी भाव के माध्यम से भक्ति करने के लिए कहा है। और ये भाव किसने दिया है हमें? किसने दिया है? माधवेंद्र पुरी। और ये कहां से आया ये भाव? ये भाव माधवेंद्र पुरी ने जो ये गाया है ना, अई नंद, अई दीन दयार्द्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वद अलोक कातरम, दयित ब्रह्मेति किम करोति अहम। राधा रानी स्वयं ये गा रही है, समझ गए? तो ये गाना जो है, या ये श्लोक जो है, ऐसा कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सारे पोएट्रीज को, जितने भी अभी तक जितने भी भजन हुए हैं, जितने भी गान गाए गए हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ज्ञानी लोग कहो, बड़े बड़े भक्त लोग कहो, कितने भी भगवान की स्तुति की है, वो सभी स्तुतियों का ये शिरोमणि है। ये स्तुति जो राधा रानी कृष्ण के प्रति ऐसे कह रही है, अब मैं क्या करूं, मेरा हृदय पूरा पीड़ित हो गया है, आप ही बताओ मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती, कब तुम मुझे दर्शन दोगे? और हमारे माधवेंद्र पुरी जो है, अपने अंतिम समय में इसी वर्ष को एवरी टाइम 24 आवर्स इसी वर्ष को गाते थे, समझ गए? माधवेंद्र पुरी। और इसी श्लोक को गाते गाते वो अपने शरीर को त्यागते हैं। आप सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को इतना इंपॉर्टेंस दिए हैं, और इसी के आधार पर हमारा विप्रलंब भाव भक्ति जो है, इन द मूड ऑफ सेपरेशन, कृष्ण के प्रति सेपरेशन जो है, तो ये भाव हमारा होना चाहिए। हमारे सारे आचार्य ये कह रहे हैं, खास करके चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, समझ गए? चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं। तो इस भाव को अपनाते हुए ही माधवेंद्र पुरी अपने प्राण को त्याग देते हैं। अभी ये माधवेंद्र पुरी के अंतिम समय की बात, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये जो लीला हो रही है, माधवेंद्र पुरी के 2 शिष्य है यहाँ पे जो हर हमेशा रहे हैं, एक है रामचंद्र पुरी और दूसरे है ईश्वर पुरी।
अपने अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी, श्रील माधवेंद्रपुरी के अंतिम समय में ये दो शिष्य वहां पे थे। तो यहाँ पे रामचंद्रपुरी अपने गुरु में कैसे फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, देखो, जिसको माधवेंद्रपुरी त्याग देते हैं, ऐसे शिष्य का क्या मतलब है, समझ गया ना। तो माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में ये श्लोक को गाकर रो रहे थे कि हे कृष्ण, तुम मुझे कब दर्शन दोगे, तुम मुझे कब दर्शन दोगे। हाँ? मैं तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाया, ये पूरा आयु मैंने भक्ति की, लेकिन मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया, कृपा कर कर मुझे दर्शन दिया। ऐसे कंटिन्यूअस 24 आवर्स उनके आंख में से पानी निकलता था। और रामचंद्रपुरी कहते हैं कि आप क्यों हर हमेशा रोते रहते हो, आप ब्रह्म हो, आप इसका ज्ञान है आपको, आप ब्रह्म हो, तो आप रोने का क्या है इसमें। तो तब माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी को इतना डांटते हैं, नीच पापी कहेगा, तू अभी मेरे नजर से दूर हो जा, तू वापस कभी मुझे मुंह मत दिखा। अरे मैं भगवान का दर्शन नहीं हुआ इसलिए मैं रो रहा हूं, और तू मुझे कहता है रोना नहीं चाहिए, ऐसा तू कितना पापी है, ये है बोलकर डांट कर उसको निकालते हो, अपने कृपा को समेट लेते हैं उसके पास से, और वो कृपाहीन हो जाता है। रामचंद्रपुरी कृपाहीन हो जाते हैं। और उसके उपरांत जब गुरु ने उनकी कृपा ले लिया वापस उनसे, उसके उपरांत वो इतने अपराध करने लगते हैं, हर हमेशा दूसरे भक्तों में फॉल्ट ही मतलब ढूंढते रहते हैं, दुर्गुण ही ढूंढते रहते हैं हर हमेशा। तो देखो, गुरु की कृपा जब वापस समेट लेते हैं गुरु अपने शिष्य के पास से कृपा समेट लेते हैं, तो शिष्य की दशा एकदम गतिहीन हो जाती है। और उसी के एकदम ऑपोजिट ईश्वरपुरी जो है, ऐसी सेवा करते हैं अपने गुरु की अंतिम समय में, वो उठ नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, और उठकर अपना मतलब मल मूत्र त्याग नहीं सकते थे, तो वहीं पे उसी जगह त्यागते थे मल और मूत्र। ईश्वरपुरी वो मल को साफ करते थे, मूत्र को साफ करते थे, उनको नहलाते थे, इस तरह से वो सेवा करते थे ईश्वरपुरी। और उनको इतना कृपा प्राप्त हुआ ईश्वरपुरी को, माधवेंद्रपुरी ने आशीर्वाद दे दिया उनको, समझ गए ना। दोनों हाथ रखकर उनके सर पर आशीर्वाद देते हैं माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी को, कि तुम अपने भाव में स्थित हो जाओ और इसी भाव का प्रचार हो। तो श्रील माधवेंद्रपुरी के इसी भाव को श्रील ईश्वरपुरी धारण करते हैं, और श्रील ईश्वरपुरी के इस भाव को चैतन्य महाप्रभु धारण करते हैं, और इस परंपरा में हमें ये भाव ही प्राप्त होता है, इन द मूड ऑफ सेपरेशन। तो हमारे अभी देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जब मतलब भागवतम का दशम स्कंद पढ़ते थे हम, तो तब पता चलता है गोपियां जो है, गोपी गीत जानते हैं आप, कई लोगों ने गोपी गीत सुना है, अपने गुरु महाराज वृंदावन में भी गाते हैं, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज गाते हैं वृंदावन। तो ये गोपियां कृष्ण के विरह में गोपी गीत गा रहे थे, कृष्ण की स्तुति या विरह में स्तुति कर रहे थे, लेकिन उसके उपरांत भी कृष्ण दर्शन देने नहीं आए। लेकिन जब गोपियां एक मतलब गोपी गीत को बंद कर रोने लगी, समझ गए ना, क्रंदन करने लगी कंटिन्यूअसली, दर्शन कब दोगे कृष्णा, हमें दर्शन कब दोगे, कितना समय हो गया, रोने लगते हैं कंटिन्यूअसली। जैसे एक माँ का बच्चा बिछड़ जाता है तो माँ कैसे रोती है, समझ गए ना, ऐसा। तो इस तरह से गोपियां रोने लगते, तब कृष्ण दर्शन देते। मतलब हमें रोना चाहिए। हमारे मतलब मेरे शिक्षा गुरु जो है गौर गोविंद महाराज भी ऐसे कहते हैं, इफ यू वांट टू सी कृष्णा यू हैव टू क्राई फॉर कृष्णा। यस, हमारा भाव ही रोने का है, समझ गए ना। लेकिन ये ट्रांसडेंटल रोना जो है इतना आनंदमय है, समझ गए ना। हम भौतिक जगत में रोते हैं तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रांसडेंटल रोना, ये आध्यात्मिक रोना, भगवान के लिए रोना, ये आनंदित है, आनंद करता है हमें ये रोना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस भाव को मतलब इस भाव का प्रचार किया है, जो राधा रानी का भाव है, और वो भी ऐसे समय का। कौन से समय का? जब कृष्ण
मथुरा छोड़ के चले गए, वहाँ से द्वारका गए और गोपियों को मिलने वृंदावन आए नहीं। तो ये जो भाव है, इस भाव में जो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं राधा रानी, उस भाव से हमारी साधना होनी चाहिए, हमारी ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो वैसे देखा जाए तो रामचंद्रपुरी को चैतन्य महाप्रभु बहुत सम्मान देते थे, नहीं ऐसा नहीं। भले रामचंद्रपुरी को ठुकराया गया, माधवेंद्रपुरी ठुकराते हैं रामचंद्रपुरी को, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु के गुरु है, सॉरी मेरे गुरु जैसे है। तो ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु है और ईश्वरपुरी के गुरु भाई है रामचंद्रपुरी, तो उस शिष्य को गुरु के गुरु भाई गुरु के समान ही है, तो रिस्पेक्ट देते थे। बट यहाँ पे कहा गया है कि हमें ये दोष नहीं देखना चाहिए रामचंद्रपुरी में, क्योंकि ये सिर्फ सिखाने के लिए, क्योंकि रामचंद्रपुरी ने भी भगवान के दर्शन किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। तो ऐसे साधारण लोगों को या ऐसे अपराधियों को भगवान के दर्शन नहीं होते। बट हमें कैसा लेना चाहिए, यहाँ पे शिक्षा दिया है कि रामचंद्रपुरी जो है वो राम के समय के विभीषण है, समझ गया ना। और उस विभीषण के साथ जटिला का भी प्रवेश है, राधा रानी के सास का प्रवेश है उसके अंदर, समझ गया। और वो प्रवेश जटिला का, राधा रानी के सास का प्रवेश होने के कारण रामचंद्रपुरी में ये भाव आया है दूसरों में दोष देखने का। बट ये हमको सिखाने के लिए है, हालांकि हम रामचंद्रपुरी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो सिखाने के लिए ये दृश्य हुआ है, ये लीला हुई है। हम सीखना चाहिए कि ऐसे जरूरी नहीं कि एक गुरु के सारे शिष्य इक्वल लेवल पर रहे और एक गुरु के सारे मतलब एक गुरु अपने सारे शिष्यों पर इक्वल कृपा करे, ऐसे जरूरी नहीं है। जो गुरु के भाव को 100% अपनाता है और उस तरह से सेवा करता है, तब गुरु की पूर्णतया कृपा उस शिष्य पर जाती है, तब तक कृपा नहीं जाती है। तो ये रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, समझ गया ना। तो रामचंद्रपुरी को हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने में दोष देखकर ये सीखना चाहिए कि मुझ में तो ये गुण नहीं है। अपने गुरु में दोष देखना, अन्य भक्तों में दोष देखना, समझ गया ना, इस तरह से अपराध करना ये ठीक नहीं, ये हमें ये सिखा रहा है। तो माधवेंद्रपुरी ये सिखाते हैं कि गुरु, एक ही गुरु के सारे शिष्य एक जैसे नहीं होते और उनके ऊपर भी एक जैसी कृपा नहीं बरसती गुरु की। इट डिपेंड्स ऑन वो कैसी सेवा करते हैं, गुरु के प्रति कितना उनका भाव है, कितने गुरु के भाव को अपनाते हैं और अपना प्रयास करते हैं, एंडेवर करते हैं, मेहनत करते हैं उस गुरु के वाणी को पकड़कर, कितना लगाव है गुरु के उस वाणी को, इसके ऊपर गुरु की कृपा निर्भर है, समझ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने को गुरु के कृपा को, मतलब गुरु के वाणी को अच्छी तरह से सुनकर उस भाव को अपने में लाना और उसके माध्यम से अपनी सेवा जारी रखना और जारी रखकर गुरु की पूर्ण कृपा को प्राप्त करना, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया था। प्रभुपाद अपने गुरु को सिर्फ 2 या 3 बार ही मिले थे। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत महाराज को 2 या 3 ही बार मिले थे। उतने में उन्होंने उस गुरु मतलब अपने गुरु के वाणी को अपने हृदय में बसा लिया था और उसके लिए मेहनत किया उन्होंने। तो तब जाकर उस गुरु की पूर्ण कृपा प्रभुपाद को प्राप्त हुई और प्रभुपाद पूरे जग भर प्रचार कर पाए, अपने गुरु के वाणी का प्रचार कर पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी का जो डिसअपियरेंस है, मतलब उनका तिरोभाव है, कभी हुआ है? शुक्ल द्वादशी फाल्गुन महीने में, शुक्ल पक्ष का द्वादशी फाल्गुन महीने में माधवेंद्रपुरी अपने देह को त्याग कर भगवान की सेवा में नित्य लीला में प्रवेश किए। और रेमुणा में उनकी समाधि है। जब भी हम खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन करने जाते हैं तो हम उसी के मतलब एक 100 मीटर्स के दूरी पर वहाँ पे माधवेंद्रपुरी की समाधि है।
वहाँ पे सेवा इतनी अच्छी तरह से नहीं चल रही है। हम गए थे, पर एक वृद्ध व्यक्ति है, वो सेवा करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा तो ये बीज है। माधवेंद्रपुरी हमारे लिए तो अत्यंत, हमारे परंपरा में सबसे मुख्य कोई आचार्य है तो वो माधवेंद्रपुरी है, जिनके कारण हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हुआ, खास करके माधुर्य भाव प्राप्त हुआ। तो कभी आगे अगर हमें समय मिला या ऐसा कुछ विचार या ऐसा कुछ हमारे मन में विचार आए तो हम उस समाधि को अच्छी तरह से उसका डेवलप करने का हमें प्रयास करना चाहिए रेमुणा में। अभी समाधि ठीक दशा में नहीं है। वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो कहीं भीड़ होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण वो क्या बोलते हैं स्थली है हमारे लिए। बट वहाँ पे बहुत कभी तो एक बार कुछ भक्त जाते हैं, दर्शन लेते हैं, आते हैं, तो हमें उसका कुछ करना चाहिए, ये सोचने जैसी बात है। एनीहाउ, सो हमारा जो सेवा है, सेवा इन द मूड ऑफ सेपरेशन, माधवेंद्रपुरी से ये सीखना है और हमारे सारे आचार्यों की शिक्षा ही यही है। तो हमारा जप करते समय भाव कैसा होना चाहिए? भगवान के लिए रोना कि कब आप मुझे दर्शन दोगे। इस तरह से जैसे माधवेंद्रपुरी रोते थे, चैतन्य महाप्रभु हमारे आचार्य रोते थे। तो कई शिक्षा यहाँ पे प्राप्त करनी जैसी है। एक तो रामचंद्रपुरी जैसे अपराध हमें नहीं करने चाहिए, समझ गए? गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, समझ गए? तो ये पहला ही अपराध, नामापराध में पहला ही अपराध है ना? नहीं, पहला नहीं, दूसरा अपराध। गुरु को सामान्य व्यक्ति समझना और गुरु के आदेशों का उल्लंघन करना, ये अपराध है, नाम अपराध। तो इससे भक्ति आगे नहीं बढ़ता है। तो हम हर हमेशा फिर अपराध ही करते रहेंगे अगर गुरु के चरणों में अपराध करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए। तो पहली शिक्षा है ये कि गुरु के आदेश का पालन विदाउट एनी डाउट्स करना चाहिए। जैसे माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आकर आदेश दिए तो तुरंत ही माधवेंद्रपुरी इतना उल्लास होकर, मतलब क्या बोलते हैं, उत्साह से उन्होंने उस सेवा में भाग लिया। ये सपना है बोलकर उन्होंने टाला नहीं, ये भगवान का आदेश है, मुझे जाना चाहिए। तो वो 1000 किलोमीटर जगन्नाथपुरी वहां पे चलते चलते जाकर चंदन लेके आए। ये पहली शिक्षा कि सेवा मतलब गुरु के आदेश या भगवान के आदेशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तुरंत ही उत्साहपूर्वक उस सेवा को अपनाना चाहिए। दूसरा है तो भगवान हमारे उस सेवा में टेस्ट भी लेते हैं कि इतना लंबा चलते चलते मैं गया, वहां से चंदन इकट्ठा किया और भगवान आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, आप कह रहे हो उधर ही रह जाओ। नहीं, आपके सपने को मैं ये साकार नहीं होने दूंगा। मैं तो आऊंगा वृंदावन और गोपाल को ही मैं चंदन लगाऊंगा। है ना? ऐसा हो सकता है हम में, लेकिन माधवेंद्रपुरी जो है उसको अपनाए। इतना मेहनत करने के बाद भी गोपाल एक बार आकर कहे कि तुम वहीं पे रहो रेमुणा में, गोपीनाथ को ही चंदन घिस कर लगाओ उसका लेप, तो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो स्व खुशी से उन्होंने वहां पे सेवा की। तो ऐसा परीक्षा भगवान लेते भी है, इट इज अ टेस्ट। तो गुरु कभी कभी ऐसे टेस्ट लेते हैं, तो उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये समझ। और तीसरा हमने विप्रलंब भाव क्या है ये सीखा। सबको समझ में आया विप्रलंब भाव? हाँ, 4 भाग है। कौन से भाग? कौन से भाग है? 4 भाग। पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य। ये 4 भाग से, ये 4 भाग विप्रलंब भाव के भाग है। और ये इसका मिश्रण ही विप्रलंब है।
और यही भाव से हमें भगवान की भक्ति करना है। ये हमारे आचार्यों का आदेश, कहना, इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, वट एवर इट इज, हमें उसका पालन करना है। इज इट ओके? श्रील माधवेंद्र पुरी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, विप्रलंब भाव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गोपाल जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।